2012 से 2017 तक समाजवादी पार्टी की सरकार चल रही थी। नौजवानों के हित में, महिलाओं के हित में, बच्चों के हित में लगातार फैसले समाजवादी पार्टी ने लिए थे। जहां हमारी बहनें बैठी हैं, इनको भी 500 रुपए महीने बचत पड़ती थी, 30,000 रुपए और लैपटॉप देने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था। और किसानों की ये धरती है, ये वाटरगंज की मिल है। आज जब से सरकार आई है, वाटरगंज की चीनी मिल बंद हो गई। 50 करोड़ से ऊपर बकाया है। इस सरकार को फुर्सत नहीं है। पार्टी की सरकार थी, किसानों के हित में लगातार 5 साल तक लगातार गन्ना बढ़ाने का काम, मूल्य बढ़ाने का काम किया था। और ये सरकार 2017 से आई है। लक्ष्मण भैया, आप जानते हैं जब चुनाव आया था 22 में, तब याद आया था। अब आज 24 में स्वामीनाथ भैया चुनाव आया तब याद आया। इसके पहले किसान नहीं याद आया था। इसलिए कहना, किसानों में गुस्सा है। सरकार समाजवादी पार्टी की चल रही थी, शून्य पे प्रवेश बच्चों का, गरीब बच्चों का, शिक्षा मित्रों को अस्थायी नौकरी, जो हमारे माध्यमिक शिक्षा में पढ़ रहे थे, लाखों लाख अध्यापकों को मानदेय देने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। एम्बुलेंस हटाकर, और कहना चाहता हूं, इसी बीच में एक गुजरात मॉडल आया। गुजरात मॉडल ने कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवा दो, किसानों को दूना लाभ मिल जाएगा। 7 बरस हो गया है, डबल इंजन की सरकार बने, वाटरगंज मिल है। लगातार आप इस भाई ने आवाज उठाई है, हमारे माननीय विधायक ने आवाज उठाई है विधानसभा में। सरकार के कान पे जू नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये सरकार किसानों की भला चाहती नहीं है। इसलिए कहना चाहता हूं, किसान दुखी है। विकास के सवाल पर यही है। ये सरकार 5 साल चली, 2 साल और हो गया है। इस इलाके में बता दो, एक कुआनो नदी है, एक भी पुल नया नहीं बना है। चाहे महादेवा हो, चौरा हो, आइला घाट को हो, सारे पुल उसी समय के बने हुए हैं। आज लगातार कोशिश से कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए कहना चाहता हूं, किसान में दुखी है। और जो गुजरात मॉडल ने कहा था कि 2 करोड़ नौकरी साल की देंगे, नौकरी तो दूर है, जो नौकरी मिलती थी वो भी खत्म हो गई। और जो हमारे सेना में जाते थे लोग, अस्थायी नौकरी, उनको भी अग्निवीर बना दिया, बेरोजगार बना दिया, मानदेय वाला बना दिया, मजदूर बना दिया। नौजवान दुखी, किसान दुखी है, और गरीब बहनें बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, जो सपना आपने भी देखा था कि 15 लाख खाते में चलाया। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की धरती पर किसी के खाते में नहीं आया है। हो सकता है हिंदुस्तान के बाहर किसी देश में भेज दिया, तो मैं नहीं कह सकता। सच है ना? इसलिए कहना चाहता हूं, ये सरकार से सारे लोग दुखी, नौजवान दुखी है, किसान दुखी है, और बच्चे भी दुखी हैं। आज सरकार कह रही है, बहनें बैठी हैं, सबसे आवश्यक है बच्चों की पढ़ाई। आपको तो समूह बना के गुमराह किया जा रहा है। अरे जरूरत आपको है, आपको बच्चों की अस्थायी नौकरी की जरूरत है, बच्चों को पढ़ाने की जरूरत है कि पढ़ाई महंगी हो गई है। आज कह रहे हैं कि पहले फीस दो तब पढ़ेंगे, उसके बाद वापस करेंगे। ना गरीबों के पास पैसे हैं, ना इनके बच्चे पढ़ सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई महंगी है, लाख हो गई है। इसलिए आज बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। और बहनों, आपको
को तो समूह के नाम पर यहां वहां घुमाया जा रहा है।